एक मकान में दो किराएदार रहा करते थे और उनका जो मकान मालिक है उनके घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर रहा करता था। अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन एक किराएदार ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पड़ोसी किराएदार के बिजली के कनेक्शन को काट दूं, क्योंकि जो पड़ोसी किराएदार है वो कभी भी घर पे रहने के लिए नहीं आता। वो कभी जब भी आ जाता है, अपना किराया देता है और चला जाता है। अगर मैं उसके बिजली के कनेक्शन को काट दूंगा तो जो भी बिल उसके घर पे आता है तो उसका फ़ायदा मुझे हो जाएगा, ताकि मैं 200-400 रुपये बचा सकूं। अब क्या होता है, वो अपने पड़ोसी के कनेक्शन को काट देता है। अब वो जैसे ही पड़ोसी के कनेक्शन को काटता है दोस्तों, उसकी थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, उस घर में से बदबू आना शुरू हो जाती है और इतनी बदबू आती है कि वो पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। अब जैसे ही पूरी कॉलोनी में बदबू फैलती है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस को फ़ोन किया जाता है, तब उस घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और दरवाज़ा तोड़ के पता चलता है कि उस घर के अंदर लगभग 6-7 महीने पहले ही एक महिला की लाश छुपाई गई थी और वो लाश एक फ्रिज के अंदर छुपाई गई थी। और दोस्तों, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि एक घर के अंदर एक महिला की लाश छुपाई गई है तो उस घर के बाहर हुजूम लग जाता है और लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये किराएदार इस दूसरे किराएदार के घर की बिजली का कनेक्शन नहीं काटता तो शायद इस महिला की मौत की मिस्ट्री समझ में ही नहीं आती कि ये महिला मारी गई है या नहीं मारी गई। दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये महिला आखिर फ्रिज के अंदर कैसे आई, इसको किसने मारा, कब मारा और क्यों मारा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक देवास जिला है और देवास जिले में ही एक वृंदाधाम कॉलोनी है। मैं बात कर रहा हूँ 10 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे का समय होता है। वृंदाधाम कॉलोनी के अंदर एक अजीब सी बदबू फैली होती है और वो बदबू समय रहते बढ़ती जा रही थी। अब सभी लोग परेशान होते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अब जब बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी तो जो वृंदाधाम कॉलोनी का जो मकान नंबर 128 है, लोग उसकी तरफ जाते हैं और उसमें से बहुत ज़ोर से बदबू आ रही होती है और उस घर के अंदर रहता है बलवीर सिंह। अब उसके घर को खटखटाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे घर में से बहुत ज़ोर से बदबू आ रही है, ये बदबू क्यों आ रही है। तो बलवीर सिंह कहता है कि देखिए, मेरे घर से कोई बदबू नहीं आ रही और आप जो कह रहे हैं वो सब गलत है। अब बलवीर सिंह जो है उन लोगों की बात नहीं मानता। तभी क्या होता है, कोई आदमी 112 नंबर पे कॉल कर देता है और कहता है कि एक मकान के अंदर से बहुत ज़ोर से बदबू आ रही है। अब जैसे ही 112 नंबर पे कॉल किया जाता है तो तुरंत पुलिस 5 मिनट के अंदर ही मकान नंबर 128 पर पहुंच जाती है। अब बलवीर सिंह के मकान को अच्छी तरह से तलाश किया जाता है, चेक किया जाता है, लेकिन बलवीर सिंह के घर में से कुछ भी नहीं मिलता। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो देखते हैं कि बलवीर सिंह के गेट की बगल में एक और कमरा है, यानी कि एक और गेट है, कमरे 2 थे। अब वो पुलिस वाले कहते हैं कि इस गेट को खोलो, तो बलवीर सिंह कहता है कि साहब, ये गेट मैं नहीं खोल सकता क्योंकि मैं यहाँ पे किराए पे रहता हूँ और जो बगल वाला एरिया जो है, जो पोर्शन है, यहाँ पे कोई और किराए पे रहता है। अगर आपको इस मामले में जानकारी लेनी है तो आप ऐसा कीजिए, जो मकान मालिक हैं उनसे बात कीजिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इस मकान के मकान मालिक हैं वो यहाँ से, यानी कि वृंदाधाम कॉलोनी से लगभग 40 किलोमीटर दूर इंदौर में रहा करते हैं और उनका नाम है बीके श्रीवास्तव। बीके श्रीवास्तव को जैसे ही कॉल किया जाता है तो बीके श्रीवास्तव थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच जाते हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि ये जो मकान का दूसरा पार्ट है, यहाँ पे कौन रहता है। तो बीके श्रीवास्तव बताते हैं कि साल 2014 में उन्होंने देवास जिले की वृंदाधाम कॉलोनी के अंदर 128 नंबर का मकान लिया था और वहाँ पे लेने के बाद उन्होंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, जिसमें कि एक पार्ट में बलवीर सिंह रहते हैं और दूसरे पार्ट में संजय पाटीदार रहते हैं और जो दूसरा पार्ट जो है वो संजय पाटीदार का है। और जब संजय पाटीदार के बारे में पता लगाया जाता है कि संजय पाटीदार कौन है और कहाँ का रहने वाला है, तो पता चलता है कि जो संजय पाटीदार है वो उज्जैन के इगोलिया मौलाना गांव का रहने वाला है।
अब जो इसका मालिक है वीके श्रीवास्तव, वो बताते हैं कि संजय पाटीदार यहाँ पे बहुत समय पहले से रह रहे थे, लेकिन जून 2024 से उनका यहाँ पे आना जाना कम हो गया है। वो अपने मकान का किराया देते हैं और नहीं आते यहाँ पे। तो मैंने उनसे एक बार बोला भी था थोड़े दिन पहले कि अपने जो आपका सामान रखा है इसको निकाल लो। तो जो संजय पाटीदार है वो मकान मालिक से कहता है कि देखिए मेरा सामान आपके घर में रखा हुआ है, आपको उससे क्या परेशानी है, मैं हर महीने आपको किराया दे ही रहा हूँ, तो आप किराया लीजिए। आप यहाँ पे दूसरा किराएदार डालेंगे वो भी तो आपसे पैसे ही लेगा, कम से कम आपका घर सुरक्षित तो है कि कोई आ जा नहीं रहा। अब मकान मालिक को भी कोई लेना देना नहीं होता, उसे तो पैसों से मतलब है। संजय पाटीदार महीने की महीने आता था, पैसे देता था और चला जाता था। अब जो इसका पड़ोसी है बलवीर, अब बलवीर से पूछा जाता है कि एक बात बताओ, तुम्हारा संजय पाटीदार के साथ कैसा था, क्या कैसा बोलचाल थी, क्या कहना है तुम्हारा। तो जो बलवीर है वो साफ साफ कहता है कि साहब मेरा संजय पाटीदार से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, कभी कभी आया जाया करता था तो दुआ सलाम हो जाया करती थी, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस होती है वो उज्जैन के इगोलिया मौलाना गांव पहुंचती है संजय पाटीदार के घर पे छापा मारने, और पता चलता है कि उस समय संजय पाटीदार घर पे ही होता है। अब संजय पाटीदार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे थाने लेकर आया जाता है और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे घर के अंदर ये लाश पाई तो पाई कैसे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पुलिस ने वो दरवाज़ा खोला था, दरवाज़ा खोल के जब पुलिस अंदर गई थी तो पुलिस को वहाँ से जब बदबू बढ़ने लगी तो वो देखते हैं कि एक फ्रिज है जो कि पूरा कपड़े से लपेटा हुआ है, और उसको जब कपड़े को खोला जाता है और फ्रिज का दरवाज़ा खोला जाता है तो उसके अंदर से लगभग 32 साल की महिला की लाश निकलती है जो कि पूरी तरह से काली हो गई थी। मतलब कि ये जो महिला है ये लगभग 5-6 महीने से इसके अंदर फ्रिज के अंदर बंद थी। अब फ्रिज के अंदर बंद थी तो उसने क्या किया था, संजय पाटीदार ने फ्रिज को ऑन करके इस महिला की लाश को फ्रिज के अंदर रख के कपड़े को लपेट के यहाँ से चला गया ताकि महिला की लाश में से बदबू ना आए। अब संजय पाटीदार ये सोच रहा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन होता क्या है, इसके पड़ोसी ने 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में इसके घर का कनेक्शन ही काट दिया, और जैसे ही कनेक्शन कटा तो हर तरफ बदबू फैल गई, और बदबू फैली तो संजय पाटीदार का दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोला गया तो उसके अंदर से लाश निकली, और लाश निकली तो संजय पाटीदार का पता चला। अब संजय पाटीदार से पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारे घर के फ्रिज में से लाश कैसे निकली। तो संजय पाटीदार कहता है कि सर मैं जब इस घर में रहता ही नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में से लाश कैसे निकली, हो सकता है कोई पीछे से डाल गया हो। लेकिन पुलिस उसकी बात के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं करती, और पुलिस फिर उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतती है, और जैसे ही सख्ती बरतती है तो संजय पाटीदार एक कहानी सुनाता है। दोस्तों संजय पाटीदार बताता है कि ये जो लाश है ये उज्जैन के फ्रीगंज की रहने वाली प्रतिभा उर्फ पिंकी की है। अब प्रतिभा उर्फ पिंकी कौन है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रतिभा उर्फ पिंकी की शादी सन 2016 में राजस्थान के ही सुभाष महेश्वरी से हुई थी, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में इस बात बन नहीं पाती, इसीलिए थोड़े ही समय के बाद ये इससे अलग हो जाती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो सुभाष महेश्वरी है पिंकी इससे लव मैरिज करती है। इसकी वजह से इसके परिवार वालों को इसकी ये वाली बात पसंद नहीं आती कि उनकी बेटी ने, पिंकी यानी कि प्रतिभा ने, सुभाष महेश्वरी से लव मैरिज की है। इसीलिए उसके घर के परिवार के लोग जो हैं उससे बोलना चालना कर देते हैं बंद। लेकिन 2016 में ही जो प्रतिभा है वो सुभाष महेश्वरी से अलग हो जाती है। अब इसी बीच क्या होता है, एक दिन ऐसे ही रास्ते में चलते चलते पिंकी उर्फ प्रतिभा और इसके जो संजय पाटीदार है, इन दोनों की जो है मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो प्रतिभा है उसने अपने पति को तलाक दे दिया था, लेकिन संजय पाटीदार जो है वो शादीशुदा था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये दोनों साल 2023 में, जनवरी साल 2023 में जो मध्य प्रदेश का देवास जिला है उसके वृंदाधाम कॉलोनी में मकान नंबर 128 को किराए पे लेते हैं, और उसके बाद ये दोनों वहाँ पे पति पत्नी की तरह रहते हैं। संजय पाटीदार शादीशुदा है, उसका परिवार उसके गांव में भी है।
अब क्या होता है, ये दोनों वहाँ पे पति पत्नी की तरह रहा करते थे और वो पिंकी जो थी वो मांग ऐसे भर के रखती थी जैसे कि संजय पाटीदार उसका पति है, मंगलसूत्र पहन के रहा करती थी और सारी कॉलोनी वाले उनको बस यही जानते थे कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये दोनों बहुत समय तक एक साथ रहते हैं, लेकिन जनवरी 2024 से इन दोनों के बीच में क्या है, तनातनी होना शुरू हो जाती है। पिंकी ये जानती थी कि संजय पाटीदार शादीशुदा है, लेकिन फिर भी पिंकी कहती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि यहाँ के सभी लोग ये जानते हैं कि तुम मेरे पति हो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सब जगह शोर मचा दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अब संजय पाटीदार हो जाता है परेशान कि करें तो करें क्या। अब क्या होता है, इनके बीच में रोजाना लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और तभी दिन आता है, मार्च 2024 का महीना आता है और इसमें एक दिन क्या होता है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़ोर से लड़ाई हो रही होती है। तभी क्या होता है, इनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विनोद इंगोलिया, जो कि इंगोलिया गांव का रहने वाला है। विनोद इंगोलिया भी इनके घर पे था। अब पिंकी और संजय के बीच में हो रही थी लड़ाई, तो संजय क्या करता है, पिंकी की जो चुन्नी होती है दुपट्टा, उससे पिंकी के गले को घोंटना शुरू कर देता है। अब पिंकी अपने बचाव में वहाँ पे शोर मचाना शुरू करती है, लेकिन तभी क्या होता है, जो विनोद होता है वो तुरंत जाके पिंकी के मुंह को दबा लेता है ताकि उसकी आवाज़ ना निकले और उस दुपट्टे को खींचने में संजय पाटीदार का साथ देता है। अब ये दोनों उस दुपट्टे को तब तक खींचते हैं जब तक कि पिंकी की जान ना निकल जाए। उसके बाद जब पिंकी मर जाती है, उसके बाद ये क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों उसके हाथ और पैरों को बांधते हैं और जो फ्रिज होता है इनका बड़ा वाला, उसकी सारी रैक्स को बाहर निकालते हैं और पिंकी की लाश को उसमें इस तरह से रख देते हैं जैसे कि कोई छुप रहा है। उसको बड़ी आराम से फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रिज का गेट लॉक करते हैं और उसे हर तरफ से कपड़े से बांध देते हैं ताकि इसकी बदबू बाहर ना जाए और फ्रिज को कर देते हैं ऑन। अब इसके बाद क्या होता है, पहले संजय पाटीदार ने पूरा का पूरा जो मकान था वो किराए पे लिया हुआ था, लेकिन इसके बाद में वो मकान मालिक को कॉल करता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ 2 ही कमरे चाहिए, बाकी का आप चाहो तो किसी को भी किराए पे उठा सकते हो, क्योंकि मेरा सामान रखा हुआ है। जब तक मेरा सामान रखा है तब तक ऐसा कीजिए, मैं आपको हर महीने आके किराया दे दिया करूँगा। अब क्या होता है दोस्तों, मार्च से ही संजय पाटीदार वहाँ पे जाना बंद कर देता है, सिर्फ अपना किराया भेजता है। अब क्या होता है, जो उसका पड़ोसी किराएदार होता है बलवीर, अब मार्च के बाद वहाँ पे आता है बलवीर नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहने के लिए। अब जब बलवीर आता है तो बिजली का बिल भी उसी को देना है, तो बलवीर एक दिन सोचता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जो पड़ोसी फ्लैट है यानी कि पड़ोसी जो कमरे हैं इनके कनेक्शन को काट दिया जाए। इनका बिजली का बिल भी तो मैं ही दे रहा हूँ, यानी कि बिजली का बिल तो संजय पाटीदार दे रहा है, लेकिन वो आता नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करूँ कि इसकी बिजली के बिल को काट दूँ, बिजली की केबल को काट दूं, तो जो मेरा बिजली का बिल है 100, 200, 400, 500 रुपये जो भी बचेगा वो संजय पाटीदार के ऊपर जाएगा और मेरा 200-500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो 9 जनवरी 2025 को वो क्या करता है, संजय पाटीदार के पोर्शन का बिजली का कनेक्शन काट देता है। अब जैसे ही बिजली का कनेक्शन काटता है तो दोस्तों उसके दूसरे दिन यानी कि 10 जनवरी 2025 वाले दिन सुबह से ही कॉलोनी में बदबू सी फैलना शुरू हो जाती है और जैसे ही बदबू फैलना शुरू होती है तो तुरंत कॉलोनी के सभी लोग कॉलोनी के मकान नंबर 128 पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, दरवाज़ा खुलवाया जाता है, लाश को निकाला जाता है, उसको पोस्टमार्टम को लिए भेजा जाता है। संजय पाटीदार के बारे में पता चलता है और संजय पाटीदार ये सारी कहानी पुलिस को बता रहा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, संजय पाटीदार को अभी एक दिन के लिए रिमांड पे लिया गया है, लेकिन जो इसका दोस्त है विनोद इंगोलिया, जो कि इंगोलिया गांव का रहने वाला है, विनोद के बारे में जानकारी ली जाती है कि विनोद कहाँ है, क्योंकि विनोद को भी गिरफ्तार करना है। अब पता चलता है कि जो विनोद है वो राजस्थान के टोंक में रहा करता था और उसने वहाँ पे कोई वारदात कर दी और उस वारदात के चक्कर में वो टोंक की जेल में है। लेकिन पुलिस विनोद इंगोलिया को इस मामले में घसीटेगी क्योंकि उस समय हत्या करने में ये भी उसके साथ ही था। अब आ जाते हैं पिंकी के ऊपर। अब पिंकी की लाश का जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो इसके परिवार वालों को
सूचित कर दिया जाता है। तो इसके परिवार के लोग आते हैं उसकी लाश को लेने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी 10 महीने से गायब थी, तो आपने अपनी बेटी के बारे में एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी कहाँ है? तो उसके परिवार के लोग कहते हैं कि पिंकी ने जो है लव मैरिज की थी और उसने हमसे बिना बताए ये सारी हरकतें की थी, इसीलिए हमको पिंकी पे गुस्सा था, इसीलिए हमने उससे बोलना चालना बंद कर दिया। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी बेटी की हत्या कर दी जाएगी। अब दोस्तों क्या होता है, जो संजय पाटीदार है वो जेल में है और जो उसका दोस्त विनोद है वो टोंक की जेल में है। पिंकी के परिवार वाले लोग पिंकी के लाश को ले गए हैं और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया है। और अब दोस्तों जिसने इस कहानी को जाना वो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि ये महिला जो प्रतिभा थी ये जानती थी कि संजय शादीशुदा है और संजय ने ये वाली बात पहले ही बता दी थी कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी प्रतिभा संजय के साथ रहा करती थी लिविंग में, और इसके बाद में ये दोनों प्यार मोहब्बत तो किया करते थे, लेकिन बाद में ये बात शादी तक पहुंचती है और शादी की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े के बाद ये प्यार मोहब्बत पहुंच जाता है अपने आखिरी अंजाम पर, यानी कि हत्या पर। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। और बताना ये है कि लोग क्या करते हैं, कई बार इस तरह के रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि जो रिश्ते जिनकी की कोई बुनियाद नहीं होती उनका अंजाम एक दिन यही होता है। क्योंकि मैंने आज तक आपको बहुत सारी कहानी सुनाई हैं और उन सब में भी ऐसा ही होता है कि लोग बिना सोचे समझे लोगों के साथ में संपर्क कर लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी से संबंध बनाना चाहते हैं तो उससे संबंध बनाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार जरूर सोचें कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।